गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम अपने दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ वो रेणुका को देखती है। देखते ही ऐसा बोलती है, अरे रेणुका एलम्मा कैसी हो? जोर से चिल्लाती है, जो सुनकर सभी लोग रेणुका को देखकर हंसते हैं। तब रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। तब रेणुका चंद्रकांतम से गुस्से में ऐसा कहती है, तुम्हें इतनी बार बताया है ऐसे मत बुलाओ, तुम नहीं सुनोगी। तुम्हारा नाम लेकर बुलाना भी गलत है क्या? फिर भी अभी क्या हुआ, इतना गुस्सा कर रही हो? ऐसी बुलाकर सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर रही हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे मजाक मत करो, हम लोगों के बीच में इज्जत किस लिए? रेणुका चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, तुम्हारी इज्जत नहीं है पर मेरी है। यहाँ पर जो भी लोग हैं मेरी कितनी इज्जत करते हैं पता है? होने वाले सभी पार्टी फंक्शन में मुझे ही चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। पर तुम्हें किसी ने बुलाया है क्या? चीफ गेस्ट की तरह ना बुलाया पर कम से कम तुम्हें गेस्ट की तरह भी ट्रीट किया है क्या? सभी तुम्हें एक बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए कोई इज्जत नहीं देता। मेरी बचपन की दोस्त हो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाती हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हें बुलाने वाली नहीं थी। बोलती है, जो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो तुम्हें दोस्त माना था पर तुमने। तुरंत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर बेड पर बैठकर रो रही थी। जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से पूछती है, क्या हुआ? अभी क्यों इतनी हो रही हो? क्या हुआ बताओ? मुझे कोई अहमियत ही नहीं देता, सारे लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। रोते हुए कहती है। जो सुनकर सूर्यकांतम ऐसा कहती है, अरे पहले अपना बड़बड़ाना बंद करके क्या हुआ बताओ? कहती है। तब चंद्रकांतम सारी बात सूर्यकांतम को बताती है। जो सुनकर सूर्यकांतम हंसते हुए कहती है, अरे इस छोटी सी बात पर इतना रो रही हो? उसने सच ही तो कहा। हर कोई मेरी इज्जत निकाल देता है, मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सोच रहा है। सासू माँ, क्या सासू माँ, किसी को भी मेरा दुख नहीं लगता। अगर घर में इज्जत मिलेगी तभी तो बाहर लोग इज्जत देंगे। पहले मेरे घर में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती। कहते हुए रो रही थी। जो सुनकर सूर्यकांतम कहती है, अरे बस करो तुम्हारी बकवास। फिर भी इज्जत किसी के रोने से नहीं मिलती, उसे बचाना होता है। गांधी जी ने भी कभी भी मुझे इज्जत दो बोलकर नहीं मांगी, फिर भी उनके किए गए कामों को देखकर लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत दी। तुम भी 4 लोगों में अच्छा नाम कमाओ, तभी लोग तुम्हें इज्जत देंगे। कहती है। जो सुनकर चंद्रकांतम, मैं भी मस्त अच्छे काम करती हूँ, फिर भी कोई भी इज्जत नहीं देता मुझे। क्या तुमने अच्छे काम किए? जब भी देखो लोगों को ठग कर उनसे पैसे कैसे वसूल किया जाए सोचती रहती हो। ठीक है सासू माँ, आज से मैं अच्छी बनकर रहूंगी, सभी की मदद करूंगी, ठीक है ना? अच्छा हुआ, कम से कम अब तो तुम्हें अच्छे विचार आए, खुशी हुई। ऐसे अच्छे काम करते जाने पर उसे सारे इंसान देखकर मुझे भी इज्जत देंगे, जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ रे, अच्छे काम बहुत धीरे से फैलते हैं पर बुरे काम बहुत जल्दी दिखाई दे जाते हैं। तो फिर अब मैं अच्छी काम शुरू करती हूँ, जिसे लोगों को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा सासू माँ। इसलिए तुम्हारे पास अगर कोई मैजिक आइटम हो तो सासू माँ, उस आइटम के इस्तेमाल करने पर सभी लोग मुझे इज्जत देना शुरू कर देंगे। यहाँ वहाँ घुमा घुमा कर बात मुझ पर सीधे डाल दिया। फिर भी लोगों को तुम्हें इज्जत देने के लिए मैं अपने मैजिक आइटम्स क्यों दूं? प्लीज सासू माँ, आज एक दिन के लिए ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो बताइए ना सासू माँ। कल से मैं अच्छे काम करके सबके पास इज्जत कमा लूंगी। कहती है। जिस पर सूर्यकांतम नहीं मानती। तब चंद्रकांतम सूर्यकांतम के पैर पड़ती है। अपनी पेटी में से मैजिक ज्वेलरी उसे देकर कहती है, ये लो, ये एक मैजिक ज्वेलरी है। इसे पहनने पर लोग तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हें अपने सिर पर रखकर देखेंगे। ये सिर्फ आज के लिए ही है, कल से अच्छी बन जाऊंगी कहा है, इसीलिए तुम्हें ये चांस दे रही हूँ। अगर इस बार कोई परेशानी हुई तो तब बताऊंगी तुम्हें। चंद्रकांतम तुरंत उस ज्वेलरी को पहनकर गांव में जाती है। गांव के लोग चंद्रकांतम को देखकर झुक झुक कर प्रणाम करने लगते हैं। जो देखकर चंद्रकांतम बहुत खुश और आनंद हो रही थी।
वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए एक शॉप में जाती है। शॉप का मालिक चंद्रकांतम को इतनी इज्जत देता है कि उसके पिए हुए कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी नहीं लेता। ये सब देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, पैसे? लोग मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ इस मैजिकल ज्वेलरी की माया है। मेरी सासू माँ ने कहा था, जाओ सभी लोग तुम्हें सिर पर रख कर देखेंगे, एक बार टेस्ट करके देख। अम्मा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। अम्मा। जो सुनकर सभी लोग उसे वहां कुर्सी पर बैठने के लिए ले जा रहे होते हैं, जिस पर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, अरे वाह, ये मैजिकल ज्वेलरी मेरे पास कुछ दिन रहती तो मैं इस गांव की महारानी बन जाती। सोचते हुए उनसे ऐसा कहती है, क्यों लोग इतने धीरे चल रहे हैं, जल्दी चलो। कहते हुए उन्हें ऑर्डर देने लगती है। ये सब सूर्यकांतम को पता चलता है। सूर्यकांतम को बहुत गुस्सा आता है। क्यों रे? वो लोग तुम्हारी इज्जत करे इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये दिया था ना। तुम इस तरह उन लोगों पर चढ़कर सवारी कर रही हो और ऊपर से महारानी के जैसे ऑर्डर दे रही हो। रुको, अभी बताती हूँ। सोचकर अपने बहू चंद्रकांतम के पहने मैजिक ज्वेलरी को गायब कर देती है। मैजिकल ज्वेलरी के न होने के कारण लोग रुक जाते हैं और चंद्रकांतम नीचे गिर जाती है। लोगों को नौकरों की तरह इस्तेमाल करने के लिए उनको सताने के कारण सभी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। चंद्रकांतम डरते हुए घर जाती है। तब सूर्यकांतम चंद्रकांतम को डांट कर बाहर खड़े सभी लोगों से माफी मांगने को कहती है। इस तरह चंद्रकांतम तुरंत रेणुका के पास जाकर माफी मांगती है, जो सुनकर रेणुका भी उसे माफी मांगती है। इस तरह फिर से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए बड़ों ने कहा है, अगर नाम अच्छा होगा तो गाँव अच्छा होगा। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।